नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुए झगड़े में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में अब पहलवान सुशील कुमार सलाखों के पीछे है। सुशील और उसके साथियों ने फ्लैट खाली कराने को लेकर सागर और उसके कुछ दोस्तों के साथ मारपीट की थी, लेकिन इस मारपीट में पहलवान सागर की मौत हो गई, जिसके बाद सुशील कई दिनों तक फरार रहा, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे साथ आज मृतक सागर का परिवार जुड़ा है। सागर हत्याकांड में सलाखों के पीछे पहलवान सुशील कुमार पहुंच गया है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी इस वक्त सागर धनखड़ के परिवार के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चिराग जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर सागर के परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहानी बता रहे हैं? देखिए, सीधा सागर धनखड़ जो है उनके हम परिवार में सोनीपत में मौजूद हैं और उन्हीं के परिवार से सीधा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में है और किस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, कैसे उनको जानकारी मिली। सबसे पहले जो आनंद जी मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं। आनंद जी, आप मामा हैं सागर के, आपको कैसे पता लगा और किस तरह से पूरा ये कांड हुआ? देखिए, हमें पता लग गया था सुबह 9 बजे के करीब। और जीजा जी के पास फोन आया था कि भाई बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये वहाँ पहुँचे फिर। और जब ये पहुँचे तो बेटा आखिरी सांसें पूरी कर चुका था। तो सुशील ने ये हत्याकांड को अंजाम दिया? बिल्कुल सुशील ने दिया, और सुशील के साथ जो आदमी थे उन्होंने ही दिया है। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी? क्यों है जी? कोई पुरानी रंजिश थी, क्या था? नहीं, ऐसी रंजिश के बारे में तो हमने कुछ भी नहीं सुना। न बेटे ने कोई इस तरह की बात कही कभी, और ना। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा माता जी, आपको कैसे पता लगा और अब आप क्या चाहती हैं इसमें? मैं तो यही चाहती हूँ कि जी जो इसको मेडल और अवार्ड मिले हुए हैं सुशील को, ये इससे वापस ले जाएं। और ये भी घुटन महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसे हाथों में दिए गए हमें। और मैं यही हाथ जोड़ के मोदी जी से विनती करती हूँ कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं दिल्ली सर पुलिस का धन्यवाद करती हूँ कि ये इतने अच्छी तरह काम कर रही है। और हमें तो इंसाफ होना चाहिए पूरा, मोदी जी से भी और मीडिया से भी और जनता से भी हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ जी। एक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख की घड़ी थी जब ये पूरा वाकया हुआ, आपने सुना ये सब? ये नहीं बता पाएगी। आप बताइए बुआ जी। हाँ जी, कैसे पता लगा सारा कुछ, पूरा बताइए। देखो हम सब तो अपने घर थे, हमारे पास भी फ़ोन गए कि अखाड़े से बच्चों का फ़ोन आया कि सागर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। हम सबको तब तक ये नहीं पता था कि कैसे क्या वारदात हुई, लेकिन जब मेरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा तो सागर की मौत हो चुकी थी। उसके साथ जो जिनको चोट लगी थी, जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने सब ने बताया कि सुशील ने किया है। और हमारा घर पे शोक व्यक्त करने के लिए अखाड़े से और जितने भी दिल्ली से हमारे संपर्क में थे, जब वो शौक व्यक्त करने आए तो 250 बच्चे आए हैं अखाड़े से, जिन्होंने सागर के साथ जो अन्याय हुआ उसकी आंखों देखा हाल बताया। लेकिन वो बच्चे सभी पहलवान कांप रहे थे, रो रहे थे और बता रहे थे कि हमें ऐसा तो पता था कि सुशील इतना घमंडी और ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि वो स्वयं अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा। हमने पूछा, बेटा क्या कभी उसकी सुशील के साथ कभी कोई तुमने पता हो कोई कहासुनी हुई थी, कोई बहस हुई थी? लेकिन सभी बच्चों में कम से कम 500 बच्चे मिला जुला के जो शोक व्यक्त करने के लिए हमारे घर आए हैं, सब ने अपनी कहानी बताई। उसकी कहा सुनी हमारे सुशील सर से तो तब होगी, उसकी कभी हमारे साथ नहीं हुई। वो इतने सहज सरल स्वभाव का था। और वो कहते हैं आज तक हमने कभी उसका किसी से कहा सुनी मारपीट का कोई टॉपिक आज तक नहीं सुना।
तो सब काँप रहे थे, रो रहे थे, बता रहे थे जो सागर के साथ वारदात हुई वो अखाड़े में कम से कम 250 बच्चों ने साथ आंखों देखी है कि सुशील वहाँ पर स्वयं मौजूद था, स्वयं पीट रहा था, 50 गुंडे उसके साथ थे और वो फिल्मों में डॉन होते ना उनकी तरह घूम घूम के हरकत करके बोल के पीट रहा था। लेकिन सागर बड़ा ताकतवर था, पहलवान था। हमने उसको खिलाने पिलाने में, पहलवान बनाने में अपनी चारों कोने खेत के हिला दिए, चारों कोने अपने घर के हिला दिए। पहलवान बनाना वो जानते हैं जिन्हें अपने बच्चों को पहलवान बनाया है। हमारा पहलवान बच्चा कोई 23 साल की उम्र में जो जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड जूनियर चैंपियन है, कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था कि वो पहलवानी की राह पर चल कर गलत राह चला हो। वो एक कामयाब बच्चा था, लेकिन सुशील से उसकी कामयाबी सहन नहीं हुई, इसलिए उसने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए पहले उसको किडनैप किया मॉडल टाउन से, और फिर उसको किडनैप करके वो भी किस बल पे, पिस्टल की बल पे। और अगर सागर नहीं बैठ रहा था तो उसको मारा पीटा गया है और उसके साथियों के साथ उसको अगवा करके अखाड़े में लाया गया है। अखाड़े में ये सीन कम से कम 250 बच्चों ने देखा है, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि सुशील बड़ी हस्ती है उसके सामने बोलने से और वो करने हैं, और कहते हैं मौका पड़ा तो शायद हम सामने भी आ जाएं। एक गुरु ने अपने शिष्य के साथ सिर्फ उसकी कामयाबी सहन नहीं हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उसका शिष्य उससे आगे जा रहा है और उससे पहलवानी में उससे जबर हो गया है, इसलिए इसने ऐसा घिनौना काम किया जो हम माफी के योग्य नहीं है। छोटा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपका क्या इसमें रोल है? किस तरह से सुशील से जान पहचान हुई थी, क्या था, थोड़ा बताइए। देखिए 2013 में इनके फादर अशोक जी इसको वहाँ छत्रसाल स्टेडियम में लेके गए थे और वहाँ जो कोच साहब महाबली सतपाल होते थे उन्होंने इसकी ट्रायल ली और 3-4 बच्चों के साथ इसकी कुश्ती करवाई और इन्होंने चारों बच्चों को चित कर दिया। तो सतपाल जी ने कहा कि बच्चा बहुत होनहार है कि यहाँ प्रैक्टिस कर लेगा। तो ये सुशील से प्रभावित था और इसको देखता था कि भाई ऐसे मेडल ला रहा है, उसको अपना गुरु मानता था और 10 साल वहाँ रहा है और बहुत प्रिय इसको अपना गुरु मानता था। लेकिन इसने हमारे बेटे का बड़ा बेरहमी से कत्ल किया है। तो मैं तो न्यायालय से एक अपील करूँगा कि हम गरीब आदमी हैं जी, ये बहुत पावरफुल आदमी है, दबंग है, पैसे से भी, गुंडोगर्दी में भी, हमें न्याय मिले बस। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं गृह मंत्रालय से भी इस केस में चाहूँगा, अपील करूँगा कि वो भी दखल दे और छत्रसाल स्टेडियम की जांच करवाई जाए कि इसमें ये गुंडों का अड्डा बना हुआ है, इसमें 2-2.5 साल से कोई सीसीटीवी नहीं है। सर, इसमें ये आप मानते हैं कि ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो सुशील ने दिया, और क्यों दिया? क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था? क्योंकि ये किराए के एक मकान में रहता था, वो छोड़ दिया था, क्या वजह थी? बिल्कुल ये हत्याकांड सुशील ने स्वयं किया है और हमारा सुशील के साथ कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं था, कोई किराए का विवाद नहीं था। बस उसको एक अहम था कि भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं जाए, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने सिर्फ हमारे बेटे सागर को टारगेट किया है, उसको इतनी बुरी तरह पीटा है कि उसकी मौत हो गई। ये भी जांच में बात आ रही थी कि कई गुंडों को लेकर आया, नीरज भवानिया गैंग को लेकर आया, कोई ऐसे और गुंडे थे। तो इसका मतलब 200 से 250 लोग वहां पर थे जब ये पूरा वाकया हुआ। वहाँ पे ये 10-12 गाड़ियों में भर के आदमी आए हैं। देखो हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते, हमें तो पता नहीं, लेकिन इसके साथ 50 आदमी थे। इसके साथ जो है इसके दिल्ली में टोल जितने हैं वसूली करता है, ये अवैध प्रॉपर्टी पे इसके कब्जे हैं। मैं तो भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच करी जाए, इसकी मिसेज के नाम, इसके साले के नाम और इसके ससुर के नाम की भी। ये बहुत पॉलिटिकल भी दबंग आदमी हैं और हमें इनसे डर भी है जी कि भाई हमारे साथ भी ये कुछ ना कर दें।
हम इनके आगे कुछ भी नहीं है जी। हम बहुत गरीब से आदमी हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए बस। मैं तो यही दुआ करूंगा न्यायालय से भी हाथ जोड़ के कि हमें तो सिर्फ न्याय की प्रार्थना करते हैं जी। बस हमारा तो इसने नाश कर दिया जी। तो आपको लगता है बुआ जी ये सिर्फ जो वजह हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ जो वजह है ये प्रॉपर्टी विवाद है, इसके पीछे कुछ और भी मानते हैं? आज तक हमने सुशील की और बेटे की कोई कहा सुनी नहीं। उसकी हम सबसे बातें होती रहती थी, लेकिन उसने कभी सुशील के प्रति कोई शिकायत नहीं की। सुशील ने हमारे बच्चे की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इतना तो हुआ, हमारा बच्चा 2012 से 76 साल में ही रहता था। सिर्फ अब कोरोना टाइम के कारण, भाई बेटा कहाँ रहता, बाहर क्यों रहते हो? सुशील ने फ्लैट दिया है और कहता है बेटा बाहर रहना तो मेरे ही फ्लैट में रहो। एक चीज बताइए, सुशील ने फ्लैट दिया और सुशील ही उसका दुश्मन बन गया? हाँ जी, सुशील की उस फ्लैट देने में कोई चाल होगी ना। हमारा बच्चा उसको समझ नहीं पाया, ना हम समझ पाए। हम तो सोचते थे उसका बच्चा है, वही उसका माँ बाप है, वही उसका गुरु है। लेकिन सुशील की क्या चाल थी, हमारा बच्चा समझता तो शायद वहाँ नहीं रहता। चिराग जी, जिस तरीके से पूरा परिवार आया जी, कोई बातचीत कि सुशील यहाँ पर आया हो, आपके घर पर आपसे मिला हो, आप क्योंकि 10-12 साल से रिश्ता था? ऐसा है, मिलने को तो घर पे आता ही रहता, जब भी मतलब उसको छुट्टी मिलती थी, आराम होता था। मगर सुशील कुमार एक खेल वाला नहीं रह रहा, वो तो एक गैंगस्टर बन चुका है। जब उसने पिटाई की है और वीडियो बनवाई है, वो वीडियो यूँ बनवाई है कि भाई और लोगों को मैं दिखाऊं तो मेरी धाक बनी रहे। तो अब इसमें आप क्या मांग करते हैं सर कि क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, हम तो ये मांग करते हैं भाई उसकी पूरी तरह उसकी इंक्वायरी हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। और जैसे बहन जी ने भी बताया है कि उसके पास जो मेडल हैं वो मेडल अफसोस कर रहे हैं कि हम किस कातिल के हाथों में हैं, और उन मेडलों को उससे लिया जाए और जितनी सख्त से सख्त सजा हो इसको दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने गुरु के नाम पर कलंक किया है, तो कातिल गुरु है। हाँ। तो चिराग जी, आपको ऐसा अंदेशा नहीं हो 10-12 सालों में कि जो जी साहिल? चिराग जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से परिवार यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि ये कोई रंजिश का मामला यहाँ पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अहम की यहाँ पर बात थी। चिराग सागर की माँ आपके साथ बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो हो गई थी, हमने देखा। लेकिन उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुखद ये होता है कि जिस तरीके से उनके जवान बेटे की मौत यहाँ पर हो गई है, और जिनको वो अपना गुरु मानता था, उसी गुरु ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचती हैं, और अभी तक जिस तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, क्या वो संतुष्ट हैं, और आगे किस तरीके की कार्रवाई वो चाहती हैं? माता जी, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख है जब उसके बच्चे की इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाए। आप क्या चाहते हैं? तो जी यही चाहती हूँ कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिसको हमने अपने बच्चे को सौंप दिया था और उस गुरु ने ही मेरे बेटे का कत्ल किया है, तो फांसी के लायक है, उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। सागर ने कभी बताया था ये वाली बात कि सुशील से कोई उसका झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसी बात माता जी? नहीं जी, उसका झगड़ा था ही नहीं जी, बिल्कुल भी। बहुत अपनेपन से रखता था, हर एक जगह उसको साथ में भी रखता था। हाँ, आखिरी बार कब बात हुई आपकी सागर से? 4 तारीख को दिन में सुबह 1:20 पे फ़ोन आया जी मेरा। मेरी भी बात हुई, मेरे बेटे की भी बात हुई है उससे उसी दिन। तो ऐसी कोई बात नहीं क्या बताई। कह रहा था सागर आप? बस ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहा था, जैसे मम्मी ठीक हो, खाना खा लिए, ऐसी कोई भी बात नहीं कही उसने कि ऐसा लगा कि कोई बात हो। नहीं, आपसे जो बात होती थी बताते था कि सुशील मेरी केयर करता है या नहीं करता है, कुछ इस तरह की बात बोलता था? हाँ, ऐसे कहता था, मम्मी ठीक है सुशील, कोई बात नहीं, ऐसी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कभी भी ऐसे कुछ नहीं कहा। चिराग जी, जिस तरीके से चिराग जी हम देख रहे हैं कि परिवार नहीं, इसके पापा भी जाते रहते थे, कभी भी कोई भी बात नहीं हुई। सुशील ने भी कभी नहीं कहा। वो मेरा छोटे वाला बेटा भी जाता था सुशील के पास, काफ़ी देर बैठते थे, वो करोड़ी बल में जाता था, तो उसके पास कई घंटे बैठ कर आता था, कभी कुछ नहीं बात हुई ऐसी। तो
जी साहिल। चिराग जी, हम लगातार देख रहे हैं कि साहिल, परिवार over के to you. लोग जिस तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर एक घबराहट भी यहाँ पर परिवार के चेहरों पर दिखाई दे रही है, तो उनसे सीधा सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कई सारे पहलवान यहाँ पर एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे, और अगर हम बात करें सुशील कुमार की तो उनके अंडर कई सारे पहलवान थे जो कि प्रैक्टिस किया करते थे। आखिर सागर के साथ ही इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया? बुआ जी, मैं जानना चाहता हूँ सागर के साथ ही क्यों घटना को अंजाम दिया? सागर एक बड़ा होनहार बच्चा था। इस बात का रिकॉर्ड आप उसके पड़ोस से, उसके अखाड़े के बच्चों से उसके साथियों से ज़्यादा इस बात का रिकॉर्ड कोई नहीं दे सकता। तो आप उससे पूछोगे तो उसमें आप बता सकते हो कि कितना अच्छा पहलवान था, कितना अच्छा खिलाड़ी था, चैंपियन बच्चा था। तो ये कहते हैं कि क्यों किया? इसलिए किया कि सागर का कोई कोच था, वीरेंद्र सर सतपाल के रिश्तेदार हैं। वीरेंद्र सर को कोई नाम मिलना था, लेकिन सागर को पता चला कि उसने, सुशील ने उस पर रोक लगा दी। सागर ने आमने सामने, सर ये आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? सभी बच्चे विदेश तक वीरेंद्र सर ने खिलाए तब पहुँचे। तो वीरेंद्र सर ने उनको कामयाब किया, तो उन्होंने इस बात का दुख हुआ, सर एक तो सर आपके रिश्तेदार, ऊपर से वह इस नाम के हकदार, आपने अच्छा नहीं किया जो उसको रोका। एक बार तो ये टोका है सागर ने। ऊपर से कोई बच्चा ग्राउंड से जा रहा है, बच्चों की कहानी है ये, जो 250 बच्चे हमारे घर आए हैं। अब सर का रवैया जानवर जैसा था। ये पता नहीं वो नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, क्या करते थे, उनकी आंखें हर टाइम लाल रहती थी कुछ दिनों से। और वो ग्राउंड से जा रहे हैं, उसको बिना मतलब बुलाया पीटा, बड़ा जबरदस्त पीटा, धूप में खड़ा कर दिया। ये आप वीरेंद्र जी की बात बता रहे हैं? बच्चों की कहानी है जो हमारे घर आए हैं बिना वजह। तो सागर अब उनसे ये पूछ लेता था, सर क्या गलती थी इस बच्चे की? शायद सागर का टोकना, यानी बेवजह गलती पे टोकना, सुशील को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उससे सीखने की बजाय उससे जो है, उसको जो है रड़क बन गई उसकी। चिराग, जिस तरीके से तो ये बड़ी गंभीर बात यहाँ पर, गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया गया है, जिस तरीके से ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ड्रग्स लेकर बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी जाती थी, या फिर बच्चों के साथ अच्छा रवैया यहाँ पर जो कोचेस थे उनका नहीं था, उसको लेकर जो ये बात कह रही है उसका आधार क्या है, ये जानना चाहेंगे। क्या कभी सागर ने इस तरीके की बात इनसे कही थी, या जो बच्चे और भी वहाँ पर कोचिंग लेते थे उनका भी यही कहना है? ये आधार जो आपने बोला है, इसका क्या आधार है? इसका आधार ये है जी, हमारे घर सागर की मौत के बाद जो 250 से 300 बच्चे आए हैं पहलवान अखाड़े से, बाहर से नहीं अखाड़े से, उसके साथी, उन्होंने रोते हुए कांपते हुए ये कहानी बताई है कि उनका रवैया काफ़ी दिन से चेंज था। इसलिए हम वीरेंद्र सर ने के साथ भी उन्होंने कहा सुनी की, इसलिए वीरेंद्र सर ने अपना अलग से अखाड़ा खोल लिया नरेला। तो आधे से ज़्यादा बच्चे वीरेंद्र सर के साथ जा चुके। सुशील ने सागर से पूछा आप कहाँ जाओगे? मैं भी वहीं जाऊंगा। बच्चों ने पूछा, उनसे भी यही कहा हम भी सर के साथ हैं। लेकिन सुशील ने हमारे बच्चे को भकाया, नहीं बेटा आपने वहाँ नहीं जाना, आप फ्लैट चाहते हो फ्लैट दूँ। आप बच्चों की कहानी सुना रही हूँ जुबानी, जो 250 बच्चे हमारे पास आए हैं, कि आपने वहाँ नहीं जाना, आप चाहते हो फ्लैट लो, आप चाहते हो एसी रूम लो, लेकिन आपने वहाँ नहीं जाना। क्योंकि सुशील को डर था कि हमारा सागर अगर वीरेंद्र सर के साथ नरेले के अखाड़े में चला गया तो आधे से बच्चे ज़्यादा जा चुके हैं, तो बाकी बचे हैं वो भी सागर के साथ वहीं जाएंगे और तेरा अखाड़ा खाली हो जाएगा, और तो जो तेरा रवैया है उसका सबको पता चल जाएगा। इसलिए शायद सुशील से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हमारे बच्चे के साथ चाल करके हमारे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। चिराग जी, यहाँ पर एक और चीज है, जिस तरीके से लगातार ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो सुशील है उसके कई सारे क्रिमिनल्स के साथ भी साठगांठ की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, और बार बार ये खबरें चल रही हैं कि जिस तरीके से सुशील कुमार ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्चस्व को लेकर और उसके कई सारे क्रिमिनल्स के साथ यहाँ पर साठगांठ थी। तो क्या कभी परिवार के साथ इस तरह का कोई जिक्र यहाँ पर सागर ने किया? कभी अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया हो, या फिर किसी भी परिवारजन से? क्या कभी जिक्र किया था? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, पहले भी कोई जिक्र नहीं हुआ और अब भी ऐसी बात नहीं आई है। ये तो
जो पूछ रहे हैं ये तो हमें अब पता लगा है कि ये क्रिमिनलों के साथ हो रहा है। तो ये कभी आप सागर ने इस तरह की कोई बात नहीं बताई? नहीं, बिल्कुल नहीं बताई। उसका गुरु था, वो क्यों बेइज्जती करता? वो तो यूं था भाई ठीक है मेरे गुरु हैं और ठीक मेरे को शिक्षा दे रहे हैं, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जो ये वाली बात बता रहे हैं कि वो बेहद परेशान था और उसको फ्लैट दिया गया सागर को, ये कह के कि तू वीरेंद्र के पास नहीं जाएगा, इस पर क्या कहना है? देखो, ये नहीं है कि हमारे बेटे के साथ इसने ऐसा पहली बार किया है। इसने नरसिंह यादव के साथ पहले डोपिंग में टेस्ट में फंसाया। इसने बहुत सारे पहलवानों को पहले भी पीट चुका है अखाड़े में, ये 76 साल में बुरी तरह से। और हमारा बेटा इसको थोड़ा सा टोक देता था कि पहलवान जी, गुरु जी आप ये गलत कर रहे हो। रही बात दूसरी, इसके अखाड़े में जब से इसने सीसीटीवी कैमरे हटाए हैं, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के गिरोह, बदमाश, गुंडे टाइप आदमी इसके चारों तरफ बैठते थे। इसको शौक था, कोई इसको कहीं फंक्शन में बुलाता था तो 20-25 लड़कों के बगैर गन के समेत ये जाता नहीं था। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताऊं, जो ये 8-9 गाड़ियां लेके गया है, उसमें जो गन मिली है और उसमें चोरी की गाड़ी भी मिली है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जिसकी गन है, जिसकी इसने मदद करी है, मैं तो ये कहता हूँ इसकी पत्नी के नाम जिस फ्लैट में ये रहता था, जो विवाद बता रहे हो, वो फ्लैट भी इसकी पत्नी के नाम कब हुआ, कितने पैसे का लिया, कैसे खरीदा गया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो आप ये बताइए बुआ जी, जो बात सामने आ रही है कि ये कभी बताया नहीं उसने, सागर ने, कि ये इशू थे? सागर ने हमें कभी नहीं बताया। सागर सुशील का बहुत चहेता था, लेकिन उसने 1-2 बार टोका। ये बच्चे बता रहे हैं कि टोका है, उसके बाद उन्होंने सागर से बहुत खुनस हो गई थी। पर हमें ये नहीं पता था कि सुशील सर इस जगह, सागर को भी नहीं पता था कि वहां तक पहुंच सकता सुशील, एक गलती पर टोकने पर। दूसरी बात ये कि मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की ओर से और सभी युवा देशवासियों की तरफ से दिल्ली क्राइम ब्रांच को सलाम करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। क्योंकि जिस दिन हमारे साथ ये हादसा हुआ, हमें FRI दर्ज करने में भी बड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि उसके खिलाफ FRI दर्ज करने में भी डिपार्टमेंट को दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब हमें पक्की उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ऊपर से हमारी अदालत बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर वह ऐसा ही निष्पक्ष जांच करके काम करते रहे तो हम अपने न्याय तक जरूर पहुंचेंगे। चिराग जी, जिस तरीके से परिवार कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अनबन की बात या फिर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल साठगांठ की बात यहाँ पर सागर ने नहीं की, वहीं जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि पुलिस लगातार सुशील कुमार को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई थी, उस दौरान किसी तरह की कोई धमकी परिवार को दी गई या किसी तरह का कोई दबाव यहाँ पर परिवार पर बनाया गया? परिवार पर कोई इस तरह की धमकी थी जब ये पूरा वाकया चल रहा था, पूरा इस तरह की बात? नहीं, ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं तो इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा बेटा 2 बार दूसरे देश से तगमे जीत चुका है और इस बार इसका ओलंपिक जाने की तैयारी थी। तो क्या ये ओलंपिक जीत के आता तो प्रशासनिक राजनीतिक कोई आता है, नहीं आता। मगर अब 2 स्टेटों का मामला है ये, हरियाणा का, दिल्ली का। ना तो किसी राजनीतिक ने, ना किसी प्रशासनिक ने फोन तक करने की हिम्मत नहीं समझी। तो मैं तो ये मानता हूँ ये क्या सुशील का खौफ है। दोनों स्टेट के जो CM हैं उनको क्या खौफ है इस बात का कि फोन तक करके दिलासा परिवार को देने के लिए नहीं आई। चिराग जी, सागर की मां से जानना चाहेंगे। चिराग नहीं, हरियाणा क्या, दिल्ली की तरफ से भी आना चाहिए, कम से कम फोन पे तो दिलासा तो दें। जी चिराग जी, सागर की मां से एक बार फिर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, आगे किस तरीके की कार्रवाई वो चाहती है, एक मां का दिल क्या चाहता है इस पूरे मामले में? माता जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। अब आप क्या इसमें चाहते हो, जिस तरह से एक माँ को पीड़ा है इस तमाम चीज़ों को? माँ का सपना अधूरा नहीं रहे।
आपने एक बच्चा खोया है और जो माँ का दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता, तो इसको लेकर आपको क्या? मैं तो यही कहूँगी जी कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। जो आज मेरे को दुख सहन करना पड़ रहा है, तो किसी माँ को ऐसा दुख नहीं देखना पड़े। ऐसा दिन तो किसी को भी नहीं देखना, और वो भी गरू के हाथों अपने शीशे का कत्ल हुआ है। तो ये बहुत शर्मसार की बात है, पूरे देश के लिए है ये, मेरे लिए नहीं, अकेली के लिए नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये कुश्ती जगत पर कलंक है। पूरे देश का बेटा था वो, मेरी जान था मेरा बेटा, लेकिन पूरे देश की शान था। तो ये पूरे देश की बदनामी है हम कि वो इतना बड़ा काम इसने किया है। अब आप क्या चाहते हैं, इसमें आरोपी को क्या? मैं तो यही चाहती हूँ कि जी इसको फांसी होनी चाहिए, और मेरे बेटे को तभी इंसाफ मिलेगा जब इसको फांसी हो जाएगी। आप बताइए। हाँ जी, अगर दिल्ली पुलिस जैसे अब काम कर रही है इतना अच्छा, ऐसे निष्पक्ष जांच करेगी ना, तो इसको फांसी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पुलिस को इसके खिलाफ अपने आप ही निष्पक्ष जांच में बहुत सबूत मिल जाएंगे जो इसके फांसी के लिए काफ़ी हैं। और मैं चाहती हूँ जो सुशील पहलवानी के रूप में गुंडा बन गया और आगे जो पहलवान बनने के लिए जा रहे हैं उनको ऊपर उभरता नहीं देख रहा, ऐसे कुश्ती जगत को जो कलंकित कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं सारे देश से अपील करती हूँ कि हमें न्याय दिलाने में सहयोग करें। चलिए हुड्डा जी, आप बहुत जुड़े हुए थे, पर्टिकुलरली अगर सागर की बात की जाए, क्या किस सेंस में अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखो जी, मैं तो पहले ये कहूँगा, अगर सुशील पाक साफ होता, वो 100 नंबर पे खुद फोन करके कहता कि हमारे 70 साल में झगड़ा हो गया। वो चोर साबित तो यूँ हो गया कि वो 18 दिनों से पुलिस से भागता रहा। उसने एक बार भी थाने में चला जाता, माल्टाउन थाना नज़दीक था, कि वहाँ जाके कहता भाई ये झगड़ा हो गया इसको देखो, खुद मर्डर करके वो भागा है। तो हम तो अब यही उम्मीद करते हैं जी न्यायालय से भी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के हमारे ऊपर भी प्रेशर आएगा जी, वो बहुत दबंग आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। जी साहिल जी, चिराग जी, तो आपने देखा परिवार का जो है वो खुलकर बोला है जनतंत्र टीवी, सर तमाम बातें उन्होंने बताई है। जी चिराग जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जनतंत्र टीवी के सामने आए और खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो साफ तौर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को जो झगड़ा हुआ था, जिसमें पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी, और अब इस पूरे मामले में सुशील कुमार पुलिस हिरासत में है। परिवार के साथ हमने चर्चा की। परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी तरह की कोई पुरानी रंजिश यहाँ पर नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व और अपनी अहम के चलते सुशील कुमार ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, और उसी के चलते उनके बेटे की हत्या यहां पर की गई। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल उनका पूरा परिवार हो गया था। उनकी मां का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में सुशील कुमार को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.